पावड़ा आज हमको फॉर्म करना है बेरिलियम डाइफ्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ ईएसपी हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन सबसे पहले हम कंसेप्ट लेते हैं ऑक्टेट रूल का, ऑक्टेट थ्योरी। अब ऑक्टेट थ्योरी का कहना क्या है, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करो, वैलेंस शेल। अब बेरिलियम डाइफ्लोराइड में मुझे बात बताओ, सेंट्रल में बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने यहां ऑक्टेट रूल लिया तो मैं ऑक्टेट रूल से ये रिप्रेजेंटेशन कर दूंगा, ये बेरिलियम है, उसके लास्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन है, उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, ये फ्लोरीन है यहां, बराबर है हुआ। अब यहां हमने यहां क्या फॉलो किया, तो ऑक्टेट रूल है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, बराबर है। अब इसी को अगर हमने बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया तो ये डैश स्ट्रक्चर हुआ, ये बेरिलियम डाइफ्लोराइड है। अब देखो यहां ऑक्टेट रूल का कहना क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? 2 एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये सही है उसका। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ सर, ऑक्टेट रूल ने ये बेरिलियम डाइफ्लोराइड का ज्योमेट्री के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। 1916 को ऑक्टेट रूल आया था, जो लेविस एंड कोसेल ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो हिटलर एंड डंडन ने दिया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या दिया, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो 2 एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से नहीं है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ उसका ऑर्बिटल भी आता है। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओव्हरलॅप्स विथ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। म्हणजे पहा, शेलच्या मध्ये काय असते, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या रहता है, ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने के सबसे चांसेस ज्यादा कहां है, इलेक्ट्रॉन कहां मिलते, घूमते शेल में, मिलते कहां है, ऑर्बिटल में। म्हणजे मी जसं तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगितलं, टाकळकर सर फिरतेत कुठे सर लॉकडाउन है, कशात फिरणे म्हणा, घूमते कहां है, शेल में, परभनी में, रहते कहां है, अपना जो घर है वो क्या है, ऑर्बिटल, राइट है, क्लियर है, हाँ यस पक्का। अब ये तो दिया, इसके बाद वीबीटी, वीबीटी ने एक पॉइंट बहुत अच्छा दिया, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने, यस राइट है, हाँ, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हमने एक्सेप्ट भी किया, हाइड्रोजन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, फ्लोरीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करता है। देखो यहां फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, यहां शेल सब शेल का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py2 और ये 2pz1 है, सही है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड फॉर्म करता है, वीबीटी का कहना या सही, क्लियर हुआ यहां। अब ये कंपाउंड के बारे में प्रॉब्लम क्या हुआ वीबीटी का, वीबीटी ने तो दिया था जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब मुझे बात बताओ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,2 है, और शेल सबशेल का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है। अरे प्रॉब्लम यहां आया उनको, बेरिलियम में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है बेरिलियम ने तो बॉन्ड ही फॉर्म करना नहीं चाहिए। तो वीबीटी ने दिया कैसा, बेरिलियम अकॉर्डिंग टू, अगर हमने अकॉर्डिंग टू वीबीटी अगर कंसिडर किए तो बेरिलियम 0 वैलेंट है, बेरिलियम की वैलेंसी 0 है। लेकिन कंपाउंड के तरफ देखने के बाद यह ध्यान में आता है कि सर बेरिलियम तो डाइवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए हमको जरूरत किसकी है, अब
अब हाइब्रिडाइजेशन किए, इसलिए हमने वीबीटी को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। किसने, पॉलिंग्स एंड स्लेटर ने 1931 को, और उसी को नाम क्या दिया, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये एक्सप्लेन कौन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हमने हेडिंग दिया कि फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम डाइफ्लोराइड ऑन द बेसिस ऑफ ईएसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो यहां बेरिलियम डाइफ्लोराइड में मुझे बात बताओ, सेंट्रल में कौन है, बेरिलियम है। चलो मैंने यहां बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2px है, 2py आणि 2pz। क्लियर आहे। आता होते काय पहा, हायब्रिडायझेशन मध्ये सेकंड स्टेप आहे एक्साइटेड स्टेट। बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन 2s का 2p में चले जाता है। कोई बोलेगा कैसे जाता है, अरे उसको एनर्जी देने के बाद, मी तुम्हाला मागच्या पिरियडला सांगितलं बेटा, मला वर जायचंय बेटा, मला सांगा मला जर वर जायचं तर मी काय करल, एनर्जी गेन करल, मुझे ऊपर जाना है बेटा। ऊपर जाते समय हम क्या करते, एनर्जी गेन करते, वही हाइब्रिडाइजेशन ने दिया। बेरिलियम की ऑब्जर्व वैलेंसी 2 है, 2 कैसे, तो ये उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p यक्स में चले जाता है। क्यों, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। लोअर का एक इलेक्ट्रॉन हाइयर में चले जाता है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां जैसे कि वैसा ही है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद का स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। पहा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन म्हणजे काय, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप करना, प्रोसेस का नाम क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यस, हाँ ओके ओके सॉरी, चलो आगे, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, ध्यान दो, यहां ये 2 इसके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे बेटा। अब यस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्पेरिकल है, ये 2s1 है, हमने एक ही यस लिया, कौन सा यस, 2s1, 1s लिया है, ओ या नहीं है, ऐसा नहीं लिया हमने, ये नहीं आता बेटा, एक यस लिया और एक p ऑर्बिटल लिया, ये एक p ऑर्बिटल, कौन सा, 2px1, ठीक है, 1p। अरे मला तुम्ही सांगा, यस ऑर्बिटलचा शेप स्पेरिकल आहे, पी चा डंबेल आहे। आता हे कोणाचे ऑर्बिटल आहेत, किसके ऑर्बिटल है, बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, जिनकी एनर्जी नियरली सेम है, एनर्जी नियरली सेम है लेकिन शेप डिफरेंट है। ये स्पेरिकल है, वो कैसा है, तो डंबेल शेप है, बराबर है। अब देखो मिक्सअप करने के बाद, मिक्सअप करने के बाद जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसी का नाम क्या है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल। मी तुम्हाला लास्ट पिरियडला सांगितलं, मैंने 2 कलर मिक्सअप कर दिया। अरे 2 अगर आपने कलर मिक्सअप कर दिया तो नया कलर ही फॉर्म होगा, बराबर है, उसी को बोलते हैं रिकास्टिंग, नया बनने वाला है। वैसे यहां रिकास्टिंग किया, इसका रिकास्टिंग किया मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल, मी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप केले, तयार काय होणार, हाइब्रिड ऑर्बिटल, बन गया हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां। अब सवाल ये, यहां कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, मुझे बात बताओ सर। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर मिक्सअप हुए तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते। चलो, ये प्रोसेस का नाम हुआ एसपी हाइब्रिडाइजेशन।
एक एस एक पी मिक्सअप होने के बाद एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ध्यान दो, ये मिक्सअप होने के बाद ये ऐसे फॉर्म होते, इन चीजें लोब से ते रिड्यूस होते थे बेटा। और यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां हम बोलते सर ये जो फॉर्म हुए ये 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ किसके, बेरिलियम के, लीनियर या डायगोनल ज्योमेट्री तयार झाले बेटा। हे जे तयार होणार याला याला आपण म्हणतो हायब्रिड ऑर्बिटल। हे एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल किसके, बेरिलियम के। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए, 2। अरे उन्होंने दिया ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए उतने हाइब्रिड फॉर्म हुए। इनकी एनर्जी नियरली सेम है, यहां एनर्जी नियरली सेम है, शेप डिफरेंट है, लेकिन मिक्सअप होने के बाद दोनों की एनर्जी सेम है। अब ज्योमेट्री कौन सी है, डायगोनल है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद डायगोनल है, लीनियर है। sp3 में टेट्राहेड्रल है, sp2 में प्लेनार ट्रायगोनल है। वैसे ही sp में लीनियर है, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहां बेरिलियम डाइफ्लोराइड नहीं फॉर्म हुआ, हमने यहां हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे रूल है। क्या रूल है, नंबर 1, एक ही एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, यस बेरिलियम एक ही एटम के ऑर्बिटल लिया। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है उनकी एनर्जी नियरली सेम है, यस 2s 2p की एनर्जी नियरली सेम है। तीसरी बात उन्होंने क्या दिया, लोअर का एक इलेक्ट्रॉन हाइयर में चले जाता है, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में जा सकता है, लेकिन 1s का 2s में नहीं जाएगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। दिया हाइब्रिडाइजेशन में 3s का 3p में जाएगा, 3d में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां, है ना। नेक्स्ट, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म। 4 मिक्सअप हुए एटॉमिक ऑर्बिटल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 3 मिक्सअप हुए प्लेनार ट्रायगोनल। 2 मिक्सअप हुए लीनियर डायगोनल, बॉन्ड एंगल 180। ये बेरिलियम यहां। अब नेक्स्ट स्टेप है ओवरलैपिंग या फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम डायफ्लोराइड BeF2 मॉलिक्यूल। मला सांगा आता, अरे इथं हायब्रिड ऑर्बिटल तयार झाले। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फिगरेशन 2,7 है, 1s2 है, 2s2 है, 2px2 है, 2py2 है और 2pz1। ये उसका शेल सब शेल कॉन्फिगरेशन ऑर्बिटल। ये शेल है, ये शेल सब शेल ऑर्बिटल, शेल सब शेल, शेल सब शेल, शेल सब सबशेल PA ऑर्बिटल PX PY PZ। हेच मी नंतर तुम्हाला एक्सप्लेन करणार बेटा परत याच्यात। आप मुझे बात बताओ, PZ बेरिलियम डाइफ्लोराइड में कितने फ्लोरीन है, 2। तो हमको कितने फ्लोरीन एटम ओवरलैप होंगे बेटा, 2। उसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो PZ, क्योंकि इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बात बताओ, ये जो बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ बेरिलियम, ठीक है। अब इसका भी शेप, इसका शेप ध्यान दो अच्छी तरह, इसका भी शेप कैसा है, तो डंबेल शेप है। PZ एक है इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है। हमको चाहिए ऐसे कितने, 2 फ्लोरीन चाहिए, बराबर है। ये वह फ्लोरीन एटम है यहां। अब मुझे बात बताओ,
ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये pa, ये 2pz1 है. आणि मला सांगा आता यांच्यामध्ये ओव्हरलॅप होणार, कशा पद्धतीने ओव्हरलॅप होणार पहा बेटा. ये बेरिलियम है यहां, ये बेरिलियम की हाइब्रिड ऑर्बिटल है. अब एक जो pz ऑर्बिटल है, एक pz ऑर्बिटल यहां ओव्हरलॅप होगा इधर से. चलो ओव्हरलॅप हुआ, झाला ओव्हरलॅप, अपोजिट लोब रिड्यूस झाला, आला इथं दूसरा फ्लोरीन, फ्लोरीन का pz इधर से ओवरलैप हुआ. हम बोलते सर ये फॉर्म हुआ यहां, ये बेरिलियम है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, बन गए. किती बीएफ बॉन्ड तयार झाले बेटा? 2 बीएफ बॉन्ड तयार झाले, बीईएफ बॉन्ड तयार झाले. ओके, आप बोलो बेरिलियम डायफ्लोराइड बन गया. बेरिलियम डायफ्लोराइड बन गया तो ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है, फॉर्म हुआ. और ये एफ बी एफ का बॉन्ड एंगल कितना? 180 है, हो गया. अरे हाइब्रिडाइजेशन में कौन से स्टेप है? पहली स्टेप क्या है? ग्राउंड स्टेट है. दूसरी स्टेप एक्साइटेड है, बाद में हाइब्रिडाइजेशन है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? ओवरलैपिंग. 4 ही स्टेप है ना, बराबर है. तो हम यहां बोलते हैं सर ये BeF2 की ज्योमेट्री क्या है? सर लीनियर है, डायगोनल है, बॉन्ड एंगल कितना है? 180 है. अब देखो अच्छी तरह, हमने ऑक्टेट रूल देखे. ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल का गाइडलाइन किसके लिए? राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक अँड डॉट स्ट्रक्चर के लिए. मला जर कुठल्याही मॉलिक्यूलचं जर डॉट आणि डॅश स्ट्रक्चर काढायचंय तर मी ऑक्टेट रूलचाच उपयोग घेणार बेटा, बाकी काहीच नाही. लास्ट शेलच्या इलेक्ट्रॉनला रिप्रेझेंट करना. ठीक है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? कोवैलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? कोएक्सियल ओवरलैप अगर हुआ, कोएक्सियल, एक ही एक्सिस में अगर 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हुए या 2 न्यूक्लियस के बीच में अगर ओवरलैपिंग हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. सही है. और उसी को एक्सटेंड किसने किया? हाइब्रिडाइजेशन ने. हाइब्रिडाइजेशन ने थोड़ा अलग दिया. कैसे दिया? सर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम का, और ये क्या है? प्योर ऑर्बिटल है. जब हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है. देखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है? सिग्मा बॉन्ड. क्लियर है? और रूल पहा ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म, हमेशा सिग्मा बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड. होगा क्लियर? अब कोई बोलेगा सर नहीं सर आप तो इतना सारा पढ़ा रहे और हमको तो एग्जाम में 2 ही मिनट में आंसर चाहिए, हमको कैसे ध्यान में आएगा? चलो मुझे बात बताओ, यहां ये इतना पार्ट होने के बाद चलो मैं यहां एक्सप्लेनेशन देता हूं. चलो मुझे बात बताओ, मीथेन में कार्बन को कितने बॉन्ड है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन को कितने बॉन्ड है? और बेरिलियम डाइफ्लोराइड में यहां देखो कितने बॉन्ड है? यहां कार्बन को 4 बॉन्ड है, यहां कितने बॉन्ड है? 3 है, और यहां कितने? तो 2 बॉन्ड है. ठीक है. चला लक्ष ठेवा ना बेटा, काय टेन्शन घेता? लक्ष ठेवा, जर 4च्या 4 जर सिंगल बॉन्ड असल, चारों के चारों अगर सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो sp3 है, जो सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है. तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो sp3 है. बस शॉर्टकट में यहां 3 बॉन्ड है,
तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो sp2 है, एक यस दो पी हो गए, टोटल 3। यहां देखो sp, क्लियर है? चलो क्लियर ही था ना। पर जेव्हा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई तेव्हा जॉमेट्री कौन सी है? टेट्राहेड्रल है। जब bf3 है तो प्लेनार ट्रायगोनल है। म्हणजे sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हुआ तो प्लेनार ट्रायगोनल, ए देखो ये प्लेनार ट्रायगोनल bf3, यहां ध्यान दो। ये बोरॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बॉन्ड एंगल 120 120 120, प्लेनार ट्रायगोनल ज्योमेट्री। अगर बेरिलियम डाइफ्लोराइड है सर, दो ही बॉन्ड है, ये बेरिलियम ये फ्लोरीन फ्लोरीन, बॉन्ड एंगल 180, यहां 104 109 डिग्री 28 मिनट, यहां 120, यहां कितना 180, यहां टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहां प्लेनार ट्रायगोनल, यहां लीनियर। तो झाला ना पार्ट। ये देखो यहां ये कार्बन ये टेट्राहेड्रल, सेंट्रल में कार्बन, यहां हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट सब तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां? आप देखो अच्छी तरह ध्यान दो, यहां कहां बढ़ाई थी? चलो मैं यहां एग्जांपल लेता हूं। एक इथेन है, दूसरा इथीन है, और यहां लेता हूं मैं एसिटिलीन। पहा, नीट लक्ष द्या बेटा। मला सांगा या कार्बनला 1 2 3 4 बॉन्ड आहेत, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड पेयर है। यस, तो मुझे बात बताओ, यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? तो sp3 है इथेन में। यहां भी चारों के चारों sp3, यहां सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, बराबर आहे। आता परीक्षेला आपल्याला लवकर क्वेश्चन पाहिजेत। अब हाइड्रोजन का तो कॉन्फिगरेशन क्या है? तो 1s 1 ही है, म्हणजे त्याचा ऑर्बिटल कोणता? तो यस है। तो मुझे बात बताओ, यहां CH बॉन्ड, सब CH बॉन्ड जो फॉर्म हुए उसमें कौन सा टाइप का ओवरलैप है? सर इसका तो sp3 है और ये यस है, तो ओवरलैप का नाम क्या आएगा? नहीं जेबा, sp3 यस आएगा, sp3 यस है। हाँ, sp3 कब आएगा? ये कार्बन का और ये कार्बन में ये सीसी बॉन्ड जो बनता है, ये विच टाइप ऑफ ओवरलैप? sp3 ओवरलैप से बन गया। हाँ यस, राइट है खुशी। चलो क्लियर है। जेव्हा कार्बनला सिंगल बॉन्ड है चारीच्या चारी, अरे अल्केन लो ना, अल्केन में क्या है? कार्बन को चारों के चारों क्या है? सिंगल ही बॉन्ड है। तो इन अल्केन कार्बन अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बस हो गया। अल्काइल हैलाइड लो ना, अल्काइल हैलाइड में क्या है? मिथाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, कार्बन को 4 ही बॉन्ड आए गए। ठीक है, चलो आगे। आप देखो यहां जब दो एटम में डबल बॉन्ड है, दो एटम में जब डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता? तो sp2 है। डबल बॉन्ड असेल तर पहा, म्हणजे इथं sp2 आहे और यहां भी sp2 है। ठीक है, अब ये इथीन में, यहां ये इथीन में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? तो 6 कोवलेंट बॉन्ड है, 6 कोवलेंट बॉन्ड। 6 पैकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किती आहेत? 5। वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई। चलो मान लो ये सिग्मा है और ये पाई,
अब मैंने अगर आपको सवाल कर दिया CH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ ओवरलैप, तो हम बोलते सर sp2 यस है, sp2 यस है, sp2 यस है, sp2 यस है। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब ये कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है? sp2 है। बराबर एक बटा। अब यहां देखो एक सिग्मा है, तो ये जो सीसी सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp2 ओवरलैप। ठीक है। अब बचा ये पाए, पहा लक्ष दे बड़ा तुम्हें, एक ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p(x1a) हे 2p(y1a) आणि हे 2pz. एक्साइटेड स्टेटला 2s2a 1s2 2s1a 2p(x1a) 2p(y1a) और 2pz1. क्लियर आहे? बर, आता मला सांगा इथिन मध्ये कार्बनचं हायब्रिडायझेशन कोणतं आहे बेटा? sp2 आहे। कितने यस मिक्सअप होंगे? एक यस है। कितने पी? 2p। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। एक यस और 2p। अरे एक यस कौन सा सर? ये एक यस है, ये एक यस। कितने पी? 2p। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे सर? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। क्यों? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए, 3 हाइब्रिड बन गए। कौन सा नाम? sp2 है। चलो हुआ यहां एक मिनट, सॉरी, यहां गया ये एक, ये 2, ये 3, 1 2 3, यहां सेंट्रल में कार्बन, यांचे ऍटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप झाले, तयार झाले हे हायब्रिड ऑर्बिटल 3 प्लेनार ट्रायगोनल ज्योमेट्री। यहां भी वैसा है बेटा, यहां देखो ये 1, ये 2 और ये 3। क्लियर है? अब मुझे बात बताओ, यहां दोनों कार्बन के pz ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन हुआ? नहीं है, वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ही नहीं ना। मग तो हायब्रिड ऑर्बिटल कसा असेल? बचे वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर है बेटा, ये ऐसा है, देखो यहां ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंट्रल में कार्बन है। बचे वाला सर ये ऐसा है, यू यू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन। यहां देखो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये यहां मैं ये इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा, यहां भी रिप्रेजेंटेशन इससे कर देता हूं, ये pz है। अब मुझे बात बताओ, ये हाइब्रिड है? नहीं है। ये भी हाइब्रिड है? नहीं है। सर इसका नाम क्या है? सर ये pz है, ये भी pz है। अब मुझे बात बताओ, ये कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें से एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हुआ, बन गया CH बॉन्ड। बचे वाला दूसरा ओवरलैप हुआ, बन गया CH बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड है, वैसे इसका भी ये हाइड्रोजन के साथ CH बॉन्ड फॉर्म कर दिया। अब बोलो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? ओवरलैप sp2 यस है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां sp2 यस ओवरलैप है, यहां भी sp2 यस है, यहां भी sp2 यस है। अब इसके 3 में से तो दो चले गए कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, दोनों के। अब इसका हाफ फील्ड sp2 है, इसका भी हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब दोनों के हाफ फील्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। चलो ओवरलैप हो गए, हुए ओवरलैप।
अब मुझे बात बताओ, ओवरलैप होने के बाद सर ये इसका नाम sp2 है, ओवरलैप का नाम हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो हमने फॉर्म किया सीसी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। अरे लेकिन दोनों का बचे वाला, दोनों का एक अनहाइब्रिडाइज्ड बचा है ना, द अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन एटम। ओवरलैप कैसे हो रहा है? अब ओवरलैप कैसे? लैटरली ओवरलैप होता है, आशी ओवरलैपिंग होती बेटा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अबो एंड बिलो ओवरलैप होता है, तो हम इसको इसी को ऐसा रिप्रेजेंटेशन देते, ये ओवरलैप हुआ, चलो ये ओवरलैप हुआ। फिर कोई बोलेगा सर ऐसे ओवरलैप होने के बाद ये दो न्यूक्लियस नजदीक आएंगे, यस राइट है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। हुआ? तो ये ओवरलैप का नाम क्या आता है? पीपी ओवरलैप। कैसे? पीजेड हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन एटम ओवरलैप्स laterally to form pi bond. बसलं डोक्यात? आणि एखादं मला नाही सर मला कळालंच नाहीये, अरे जिथे डबल बॉन्ड आहे sp2 म्हणा, बस झालं, संपलं। क्लियर झालं का याच्यात? अब यहां ये इंपॉर्टेंट है ना, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। सर ट्रिपल बॉन्ड है, आप मुझे बात बताओ, एसिटिलीन या देखो या इथाइन, एसिटिलीन कॉमन है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। देखो यहां अच्छी तरह ध्यान दो, sp sp। आता डोकं वापरा ना, कार्बन कार्बन मध्ये सिंगल बॉन्ड असेल तर sp3 हायब्रिडायझेशन, कार्बन कार्बन मध्ये जर डबल बॉन्ड असेल तर sp2, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। आणि कार्बन कार्बन मध्ये चार बॉन्ड असेल तर आता ही नहीं है, होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ राइट है। चले आगे। अब कोई बोलेगा सर ये तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, चलो कोई बात नहीं। यहां अब मुझे बात बताओ, यहां भी कार्बन, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन है, बाद में हुआ एक्साइटेड स्टेट। अब मुझे बात बताओ, यहां कार्बन का, यहां दोनों कार्बन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे? दो ही, एक यस और एक पी। अरे मुझे बात बताओ, यहां ये केस में 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अरे एक यस और एक पी मिक्सअप होंगे ना, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, और sp होने के बाद ज्योमेट्री तो लीनियर है, तो हम बोलते सर यहां ये हुआ कार्बन का, यहां ये दूसरे कार्बन का, चलो यहां मैंने लिया, यहां कार्बन है, यहां कार्बन। सर ये क्या? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक यस एक पी मिक्सअप हुए, एक स्फेरिकल है दूसरा डंबेल शेप है, दो हाइब्रिड बन गए, लीनियर है। बचे वाले यहां सर दोनों कार्बन के दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना। अरे यहां एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था तो एक पाए, यहां दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो कितने पाए होंगे? दो पाए फॉर्म करेगा। तो मुझे बात बताओ, यहां ये केस में आप मुझे बात बताओ, ये जो है ये दोनों के ये जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, चलो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये ऐसे, ये क्या है?
हाइब्रिड है या अनहाइब्रिड है? यहां इसका, चलो यहां क्या आने वाला है? ये भी अनहाइब्रिडाइज रहे, ये पी वाई, चलो पी वाई पी जेड दोनों यहां। अब ये कार्बन का हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होता है। हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल CH बॉन्ड बन गया, हालांकि तो CH बॉन्ड बचे वाला इसका भी, चलो ये भी ओवरलैप हुआ हाइड्रोजन के साथ, ये एक CH बन गया। बाद अरे सर ये यहां 3 बॉन्ड है, 3 में से तो एक सिग्मा है, तो इसका हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका हाफ फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आप दोनों अगर ओवरलैप हुए, मुझे बात बताओ, ये अगर ओवरलैप हुए तो मुझे बात बताओ, ये ओवरलैप का नाम sp sp है, CC सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब सर ये कार्बन के बचे वाले 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी कार्बन के बचे वाले 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या फॉर्म होंगे, क्या फॉर्म करेंगे? पाए। अच्छा ओवरलैपिंग कैसा होगा? एक्चुअली या लॅटरली ओव्हरलॅप होगा? अरे न्यूक्लियसच्या अबो आणि बिलो ओव्हरलॅप होईल ना बेटा, ये असे जवळ येतील बेटा, और ये ऐसा ओवरलैप होगा, यहां ध्यान दो, ये ऐसे ओवरलैप, ये हुआ पीजेड, चलो ये हुआ यहां इसका ओवरलैपिंग, और ये इसका। मग मला सांगा या ओव्हर हे पीपी ओव्हरलॅप आहे, हा पण पीपी ओव्हरलॅप आहे। मला सांगा हा एक पाय तयार झाला, हा एक पाय तयार झाला, नाही तर असं करू नका 1 2 3 4 पाय होय, लॅटरल ओव्हरलॅप आहे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब यहां देखो 2 न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैपिंग है, 2 न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड है। यहां देखो न्यूक्लियस के अबो एंड बिलो ओवरलैपिंग है, क्या फॉर्म हो रहा है? पाई बॉन्ड, वही तो दिए वाला है। हाइब्रिडाइजेशन दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल देखो हाइब्रिडाइजेशन बोलता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो सिग्मा फॉर्म करता है। यहां भी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुआ तो भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया। यहां भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का कार्बन ओवरलैप हुआ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ तो भी क्या फॉर्म हुआ? सिग्मा। हाइब्रिडाइजेशन ने दिया क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, when hybrid orbital overlaps with another hybrid orbital it forms sigma bond, when hybrid orbital overlaps with another p orbital another pure orbital then it also forms sigma bond, and unhybridized orbital when overlaps then they forms pi bond। लेकिन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म कौन कर रहे? यस से तो फॉर्म नहीं होता, तो पीपी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल जब लैटरल ओवरलैप होता है तो पाई बनता है। ये जब लैटरली ओवरलैप होंगे तो मुझे बात बताओ, ये तो नजदीकी आने वाले। या कार्बन कार्बनची मला सांगा बॉन्ड लेंथ म्हणजे काय? 2 न्यूक्लियस मधलं अंतर बेटा, कोव्हॅलेंट बॉन्ड मधलं 2 न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। अब यहां कोई बोलेगा सर इससे इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, यह सही है, यहां 1 पाई और यहां 2 पाई, तो जितने कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा, कार्बन कार्बन में जितने कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है, बराबर है। और बॉन्ड लेंथ कम है तो मुझे बात बताओ
यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। तो मुझे बात बता, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा? सर यहां 3 है, यहां तो एनर्जी ज्यादा लगेगा। तो जितनी बॉन्ड लेंथ कम है, उतना वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा ही लगेगी। तो मतलब सर इससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, इससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्यों है? यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां ट्रिपल बॉन्ड है। हो गया। बघा कळालं की नाही?